See here. Look at the board. आ रहा है. Good morning, sir. Minimum value of twelve cos square alpha plus p काम कर रहा है p sec square alpha. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ आपको. हाँ ठीक है. 14, 3, 10, ऑप्शन C 11 एंड ऑप्शन D 12. इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. बनाइए सॉल्व कीजिए. कैसे सॉल्व करोगे? cos square alpha and sec square alpha है. पीछे बन रहा है. समझ में आ रहा है ये? पढ़ा रहे हैं. यहाँ देखो कैसे सोल्यूशन करेंगे. कुछ क्लू पता चल रहा है? चलिए 12 cos square alpha plus 3 sec square alpha. ठीक कॉमन आप ले लेते हैं. क्या हो जाएगा? cos square alpha plus sec square alpha. Can I write? And here p को बात किया जाए तो आप cos square का होल स्क्वायर हो सकते हो क्या? प्लस sec square alpha को माइनस
आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में देखो। अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। सेवन क्लास एट क्लास में ही पढ़ते होंगे हम लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब, पर ऐसा नहीं कि चाइल्ड लोग सब कुछ सेवन क्लास में। बट आज के डेट में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि आगे के स्टैंडर्ड में ये सब भी पढ़ने लगे हैं। तो इसको आप इस फॉर्मेट में ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 cos अल्फा प्लस sec अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यानी कि cos अल्फा इंटू sec square alpha. sec स्क्वायर sec अल्फा ना, ये होगा। अच्छा, इसके एक और भी फॉर्मूले हो सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट। तो आपके मिनिमम जो वैल्यू होंगे यहाँ पर एक प्लस वाला, ये माइनस वाला फॉर्मूला करो, बता रहे हैं। ये प्लस हो जाएगा ना, 3, ये क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर स्क्वायर है, कोई मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती 1. है, वैल्यू का 0 हो सकता है। स्क्वायर में जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स क्या आएगा 12। अब ये अगर आप माइनस करते हैं तो कोई भी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, कहाँ दिख रहा था, अगर आपने माइनस यहाँ पर आता तो माइनस आता तो क्या नहीं आता आपके पास, -12 हो जाता, पता नहीं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं, दूसरा मेथड और भी है, नोट करे बता रहे हैं आपको, डिफ्रेंशिएशन आएगा तब तो। किसी भी नंबर का अगर हमने बोला कि अगर आपके पास कोई भी नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। स्क्वायर में नंबर रहेगा तो कम से कम 0 हो सकता है, स्क्वायर कभी भी क्या हो सकता है आपके पास, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कैसे सर? स्क्वायर होने के कारण ये 0 होगा और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होता तो ये वैल्यू क्या होती, इनफाइनाइट हो सकता। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, पहला ये हुआ, आप दूसरे डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं। तीसरा एक है एएमजीएम से भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, एएमजीएम बहुत ही आसान कर देगा कुछ। पर अल्फा है 3 cos, इसमें से 3 कॉमन आप ले लेते हैं, यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर इसको लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा। अब इस फॉर्मेट में हमने माइनस भी लिख सकते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं। आपके पास माइनस वाले फॉर्मेट लेके चलते हैं तो आपको माइनस का कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन के अनुसार चल, ठीक है, थोड़ा सा फिर बीच में हमने उसको चेंज किया, ऐसा लिख सकते हैं। आ रहे हैं डिफरेंशिएट पर। एक बार रिपीट कर दिए सर। टैलेंट प्लीज। कृष्णा कुमार कौन है, ठीक है, कंप्लीटेड।
चलिए सेकेंड तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। ओके देखिए 12 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sec स्क्वायर अल्फा, इसको आप फंक्शन के फॉर्मेट में मान लीजिए एफ ऑफ अल्फा का फॉर्म। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली क्या होता है डिफरेंशिएशन में, होता क्या है। डिफरेंशिएशन के लिए आपके पास मैक्सिमा मिनिमा का नॉलेज होना चाहिए, तभी हो सकता है, और साथ में आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए तभी बना सकते हैं। नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। ठीक है, मैथ वाले के लिए तो चलो, जो आप 11th 12 में मैथ पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है कि डिफरेंशिएशन का नॉलेज है। ठीक है, अगर सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, देखिए मैक्सिमम मिनिमा का नॉलेज दे रहा हूँ हल्का सा, समझ में आया तो ठीक है, फिर वही फिर से देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसको आप कर देंगे जीरो। सपोज दैट कि कुछ रूट्स वगैरह आए इसमें जीरो किए तो x इक्वल टू अल्फा बीटा ऐसे टाइप का रूट्स मिलेंगे, और भी मिल सकते हैं आप। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे ठीक को दोबारा। ठीक है, उसको क्या करेंगे कि इस वैल्यू को आप पुट करेंगे अल्फा और बीटा बारी बारी से, अल्फा बीटा गामा जो भी आए आपके पास। अगर आपके पास अगर लेस देन जीरो हो जाता है, सपोज दैट कि हमने अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू किया, एक्स इक्वल टू अल्फा, और ये लेस देन जीरो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, लेस रहेगा तो मैक्सिमम मिलेगा, ध्यान रखेंगे। और अगर आपने डबल डेरिवेटिव यानी डबल डिफरेंशिएशन निकाला आपने और ग्रेटर देन जीरो मिला, किस पॉइंट पर, एक पर अगर जीरो अल्फा पर लेस मिलता है तो बीटा पर हो सकता है कि ग्रेटर मिले, तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा किसके लिए, इस पॉइंट के लिए। ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैक्सिमम मिनिमम का यही कंसेप्ट है। 12 के बच्चे जो हैं ऑलरेडी पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिमाग में उनको आ गया होगा, रिमाइंड हो गया होगा, और पहली बार देखना होगा आ गया होगा। ये तरीका आपने यूज किया होगा, तो अभी बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज करके बना सकते हैं क्या, आपने यही किया है क्या, कितने लोग ये नहीं बोल रहे हो क्यों। कुछ लोगों ने बोला था ना डिफरेंशिएशन अल्फा का नहीं। चलो देखते हैं आप, देखिए एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, इसी को डैश जो कहते हैं ना आप, इसी को हम लोग एफ डैश भी बोलते हैं, इसी को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, डीवाई बाई डी को डबल डेरिवेटिव जो निकालते हैं उसको डबल बोलते हैं डैश। तो अगर आपने एफ डैश एस अल्फा निकाला तो ये मतलब हो गया कि वाई भी आप निकाल लिए, तो अल्फा के फॉर्मेट में है, ये क्या हो जाएगा 12 ऐसे ही रह जाएगा, पावर आगे क्यों आता है 2, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का कितना होगा माइनस साइन अल्फा होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस इस पर आते हैं तो ये तो 3 है, ये पावर आगे क्यों रहेगा 2, सेक यहाँ पर लिखाएगा सेक अल्फा, और सेक अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए बोला तो कोई सेक एक्स इंटू 10 अल्फा। अब ये फॉर्मेट बन गया आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -12 सॉरी 24 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये क्या होगा अपने पास 6 और सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 10 अल्फा। ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 24 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको भी आप तो ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, कॉमन लीजिए सर। कॉस सर्कल अल्फा
और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। चलो ठीक है, बहुत लंबा जा रहा है। बोलिए मत, कौन हमारा नाम का। इसके बाद रूट्स निकालना पड़ेगा, फिर बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइन का कॉस का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रूट्स का होगा। चलो मैं इसको बाद में आपको देखेंगे, ये इस कंसेप्ट से आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसमें लंबा जाएगा, आपको पूरा साइन कॉस का कंसेप्ट भी आएगा इसमें, स्टेप बाय स्टेप। यही चीज है सर। -24 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। यहाँ पर क्या था, 6 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर, वो था क्यूब, था क्यूब होगा, ये होगा, ठीक है। अगर आपने इसको क्या किया, एक बार 4 मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, -24 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 6 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस क्यू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से रिलेशन निकालिए, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है क्या, 6 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos क्यू अल्फा इज इक्वल टू 24 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। इसे कैंसिल करो, लॉस ऑफ रूट्स नहीं करना चाहिए था बट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक साइन अल्फा को कट नहीं करना था, समझे, यही तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक कॉमन लेना चाहिए था आपको यहीं पर। एक्चुअली ऐसा करो, ये माइनस था ना, लॉस ऑफ रूट्स नहीं करना है। यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या ले सकते हैं आप, 6 साइन अल्फा 4 कॉस अल्फा माइनस 1/12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे तो एक मिलेगा आपके पास साइन अल्फा इक्वल टू 0 के कारण, और दूसरा मिलेगा आपको क्या, 4 कॉस अल्फा इक्वल टू 1/कॉस अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो ये क्या होगा, 4 कॉस 4 अल्फा इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको वैल्यू, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगी 1 प्लस माइनस भी आप कॉस अल्फा, ये मिलेगा क्या। अब वैल्यू चेक करो किस पर मिलेगा, इन दोनों वैल्यू पर आप चेक कर सकते हैं, अल्फा पर चेक करिए और इस पर चेक कीजिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो, पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। फिर डबल डेरिवेटिव पर चेक करना पड़ेगा, इसलिए डबल डेरिवेटिव वाले जो फॉर्मेट होते हैं ना, वो आसान क्वेश्चन के लिए होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए होते हैं। आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, ये वैल्यू को पुट कीजिए, आपको पता चल जाएगा 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ रख दो, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 रखो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर 3 प्लस 2 हो जाएगा 6, हो तो रहा है 12 आ रहा है ना। डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चेक करने के लिए कि लेस है कि क्या है, एक पर लेस होगा एक पर क्या होगा, ग्रेटर दिखाएगा, ठीक है। तो प्लस के लिए आपके पास दिखाएगा और अल्फा के लिए तो वैल्यू 0 होगा ही, अपने पास अनडिफाइंड फॉर्मेट चला गया, आधे लोग को पता ही नहीं चला। चलो एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, इससे भी शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट।
चलिए देखिए, थर्ड मेथड क्या हो सकता है इसके लिए। थ्री सेक स्क्वायर अल्फा। एक कंसेप्ट है एएमजीएम, ये जानना आपको जरूरी होगा। एएमजीएम, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या होता है। जैसे दो नंबर के लिए अगर एम की बात करो, एपीजीपी का यह पार्ट है। इवन कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी, जो आपके पास बीबीएम वगैरह है, उनको भी पढ़ना है ये सब। जैसे कि दो नंबर लिया, ए एंड बी, ये दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। एम जो होगा इनका, एम जो निकालते हैं वो होता है एक्चुअली मीन होता है। मीन कहने का मतलब एवरेज, एवरेज को ही बोलते हैं एम, अर्थमेटिक मीन। तो इसके जीएम का जो पार्ट होता है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिस होता है रूट। और एक कंसेप्ट होता है कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। हमेशा जो होता है एम जीएम से बड़ा होता है या तो इक्वल होता है, ठीक है। आप इसमें कंसेप्ट अगर यूज कर देते हैं एम इज ग्रेटर देन जीएम, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ तो यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री सेक स्क्वायर अल्फा द बेस्ट वे है। अगर इसमें हमने एम जीएम का यूज किया, एम इज ग्रेटर देन जीएम, तो ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ऐड तो ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई दो नंबर है, यानी कि टू से, और इस साइड राइट में आएंगे, ये दो नंबर का क्या हो जाएगा, 12 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू थ्री सेक स्क्वायर अल्फा का अंडर। आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास, 12 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री सेक स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन, पार्ट को टू को आप यहाँ पर लेकर के चले आए, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, और ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास, ग्रेटर देन 12। तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 12 होगा, और कम से कम कितनी होगी, इक्वल टू 12 होगा। दिस इज द मिनिमम, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बेस्ट वे है। तो अगर एएमजी का नॉलेज है तो आपसे क्या आंसर बन जाता है, आधे को पार कर दिया होगा। अच्छा, एएमजीएम, इसमें दोनों में एएमजीएम लगाया हमने, दो नंबर है तो दो से डिवाइड कर दिया, पूरा एक नंबर मान लिया, ऐसे भी मान लिया। और ये जीएम होगा, अभी हमने दो नंबर के लिए जीएम आपको बताया था। ज्यादातर ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई के लिए पूछे जाते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। गलती से थोड़ा दिला गया तो हार्ड क्वेश्चन, समझ में आएगा कैसे, पढ़ोगे तभी तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बता चुके हैं क्या, टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन बता चुके हैं कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा व्हाट ऑप्शन 8 बी 10 सी 1
एंड डी। पीछे क्या बात हो रही है? कौन सा? कौन सा? क्या सर आवाज नहीं आ रहा। सर जोर से बोलिए। Am I audible? Hello. Hello. Am I audible? हाँ बोलिए बोलिए। कहाँ से भाई? क्या होगा इसका? One. Maybe. One. देखो आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए आपको ये गिवन है, tan कोट थीटा प्लस tan। सर सॉल्व तो करने दीजिए। कितना समय चाहिए सॉल्व करने के लिए? सर कर ही रहे थे तो आप करने लगे सॉल्व। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर। नहीं, बहुत तरीके हो सकते हैं बनाने का। One minus six. लंबा कर दिया। Number से कहाँ से? इसको ब्रेक कर रहे हो, जैसे वही ब्रेक करे आगे। इसमें से tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। यहाँ देखो कितने लोग सॉल्व कर लिए हैं? सर हम सॉल्व कर लिए हैं। जो मैं हिंट कर रहा हूँ, दोनों में से आप tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या? tan स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लो, बचेगा आपके पास क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाकी सब आप कर लीजिए, आ जाएगा। क्लियर? tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो ये बचेगा आपको क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सर थीटा कॉमन ले लिए हैं। tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिए ना कि थीटा कॉमन लिए हैं? tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप? sec सर स्क्वायर थीटा थीटा। कॉमन होता है। इन दोनों में ये कॉमन हो सकता है ना, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे? इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंड नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए कॉस के फॉर्मेट में, एक तो मिल चुका है कॉस 4 थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4, एंड इसको ये देखिए आंसर, पार्ट इज आंसर, यानी कि 1 का इसका। यही नहीं समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या पढ़ोगे? हम तो मैथ नहीं पढ़े हैं, ऐसे खाली बोल दोगे, शर्म आनी चाहिए। मैं तो खत्म कर दूंगा, तो मेरे को क्या है, मैं तो प्रैक्टिस करा करके सिखा रहा हूँ आपको, सब जगह यूज होता है, 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। जो सब्जेक्ट 10th में रहता है ना, बेसिकली सब्जेक्ट बाद में आपको चूज करने के लिए रहता है कि आप मैथ लेंगे, साइंस लेंगे, चीजों को। और मैथ में जो मैथमेटिक्स है, खास तौर से ट्रिकोमेट्री का, पहले बातों को सुन लो, ठीक है? आप कल कंपनी भी आएगी ना, तो आपसे यही क्वेश्चन सब पूछेगी, प्रॉफिट लॉस कहोगे तो प्रॉफिट लॉस तो हम पढ़े थे 9th 10th क्लास में, तो सब कुछ पूछेगा। अभी आई थी कंपनी भी प्रो कुछ दिन पहले, यही सब पूछ करके गई है। ये सारा बेसिक चीजें ही बता रहे हैं आपको। अगर इसके जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसके 50% भी आप कैच करते हो तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा बात नहीं है 60% भी कर रहे हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आना चाहिए, ये तो सॉल्व होना चाहिए। आप कोई पूछ रहे हैं उधर से, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख, वाह। चलिए, अटेंडेंस हो रहा है आप लोग का, यस सर। लिंक आया हुआ है।